मैं तो कहता हूँ सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर बन जाए, पार्षद बन जाए, मुखिया बन जाए, सब वहीं से आ जाए। तो गिरिडीह लोकसभा में है, लोग धनबाद की समस्याओं को लेकर वो गिरिडीह लोकसभा जनता जाएगी, फिर धनबाद के लोग धनबाद की जनता को वो सांसद जी अगर धनबाद में रहें, धनबाद की जनता परेशान है, धनबाद की जनता को जब समस्याएं आती हैं तो बागमारा जाना पड़ता है, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आकर धनबाद में रहें। खुद को माफिया जो मानते हैं, जो काफिला में चलते हैं, जो सेम नंबर प्लेट के 10 गाड़ी लेकर चलते हैं, वो माफिया है। सांसद ढुल्लू महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और अभी हाल में आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें आपने बताया कि सांसद महतो की पत्नी जुमड़ा अस्पताल में कार्यरत है, वो सेवा नहीं देती है, घर में रहती है। ये सेवा नहीं देती, मैंने ये नहीं कहा, ये जांच का विषय है। अपने मीडिया कर्मी अस्पताल में कार्यरत हैं, लेकिन आप लोग जाकर देखिए, जांच कीजिए। लेकिन जहाँ तक जानकारी है वो कार्यरत है। अब वो किस रूप में सेवा दे रही है नहीं दे रही है अलग विषय है, उनके पास पर्याप्त टाइम है या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि वो मैदान में आए, मेयर का चुनाव लड़े। तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में आप अभी चर्चा कर रहे थे। ढुल्लू महतो की पत्नी अगर चुनाव मैदान में उतरती है तो क्या सीन देखते हैं आप? ये सबसे पहले तो सर सामने देख के बात, जिस पार्टी से वो आती है वो कहती है कि परिवारवाद को, भाजपा जो है भारत के लोकतंत्र का जो अभी स्तंभ, जो भाजपा ने अभी जो चुनाव जीतकर जो भारत में अपना जो लोकतंत्र में वो लोग हैं, तो भाजपा का कहना है कि परिवारवाद हम खत्म करके आज सत्ता में आए हैं। तो अगर परिवारवाद को बढ़ावा, अगर निश्चित तौर पर अगर वो आती हैं तो परिवारवाद को एकदम, मतलब अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी फिलहाल भी परिवारवाद उस पर हावी है। और अगर मैं तो कहता हूँ सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर बन जाए, पार्षद बन जाए, मुखिया बन जाए, सब वहीं से आ जाए, तो इससे जनता का कल्याण नहीं होगा। और जनता के कल्याण के लिए जब तक आम लोग सत्ता में आएंगे, आम लोग आम जन समस्याओं को समझेंगे नहीं, तब तक जनता की समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। आपका क्या विचार, उनको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? सबसे पहले तो जब तमाम मीडिया बंद हुआ है तो सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहेंगे हमारे धनबाद के सांसद महोदय को, आकर वो धनबाद में रहें, धनबाद की जनता को बागमारा जाना ना पड़े। मेरा सवाल वो नहीं, सावित्री देवी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? निश्चित लोकतंत्र है भैया, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, आकर चुनाव लड़े, स्वागत है, जनता जवाब देगी। अगर जनता उनको स्वीकार करेगी, जनता अगर चाहती है एक परिवार के सांसद रहे, एक परिवार का विधायक रहे, एक परिवार का मुखिया रहे, एक परिवार का मेयर रहे, एक परिवार का वार्ड पार्षद रहे, तो जनता स्वीकार करेगी, तो हम लोग भी सहर्ष स्वीकारेंगे। सांसद है तो हम लोग सहर्ष स्वीकार कर उनको सांसद मानकर, जब भी जन समस्याएं आती है धनबाद की तो फोन लगाता हूँ मैं खुद। लेकिन रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि सांसद जी अगर धनबाद में रहें, धनबाद की जनता परेशान है, धनबाद की जनता को जब समस्याएं आती हैं तो बागमारा जाना पड़ता है, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आकर धनबाद में रहें। बागमारा का मोह माया नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी आदमी को अगर राजनीतिक जीवन में रहना है ना, तो परिवार का जो मोह माया है, पारिवारिक मोह माया से निकल कर आना पड़ेगा। तो सांसद जी को भी यही रिक्वेस्ट रहेगा। अपने लोकसभा में नहीं है, मतलब अपने लोकसभा में वो गिरिडीह लोकसभा में है, लोग धनबाद की समस्याओं को लेकर वो गिरिडीह लोकसभा जनता जाएगी, फिर धनबाद के लोग धनबाद की जनता को वोट, धनबाद के कोई प्रत्याशी को वोट करेंगे, गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी को क्यों वोट करेंगे? लेकिन जिस अस्पताल में वो कार्यरत है उनको आते जाते काम करते कभी देखा आपने? देखिए, चूंकि वो मेरा कार्य क्षेत्र में है नहीं, मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर में है, तो मैंने ये जनता के सामने रखा है। और आप लोग भी चूंकि मीडिया पर्सन है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो आप लोग जाकर उस अस्पताल में जांच कीजिए, कोलियरी में जांच कीजिए कि वो कार्यरत हैं कि नहीं, उनके अटेंडेंस सीट को देखिए, उनका आजकल तो बायोमेट्रिक चल रहा है, तो उस पर पत्र जारी करके दिखाया था कि वो कार्यरत है। हाँ, कार्यरत है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या, उन्होंने खुद कहा है अपने, मैं कोई रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं किया था, उनका जो चुनावी हलफनामा है उसको मैंने निकाल कर जनता के सामने पेश किया था, तो निश्चित तौर पर वहाँ कार्यरत है। ठीक, ड्यूटी क्यों नहीं करती वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता। सर, जेएलकेएम क्या धनबाद के अलावा भी कहीं अपने मेयर प्रत्याशी खड़े करेंगे? देखिए, फिलहाल अभी जो है, मैंने पहले भी कहा कि आपसी तालमेल, आपसी समन्वय हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब जहां जहां बन जाएगा, उसके बाद, चूंकि ये दलीय आधार चुनाव नहीं है कि हम लोग अपने दल से किसी को सिग्नेचर करके और एक प्रत्याशी बना रहे हैं, तो जहां पर कार्यकर्ताओं का, जहां पर आपसी समन्वय बनने के बाद जो जहां से नाम आएगा, एक स्वर में जहां नाम आएगा, वहां पर निश्चित तौर पर जेएलकेएम अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा का खुद का परिवारवाद कभी नहीं दिखता, आरोप वो दूसरे पर लगाती है,
तो आप इस रूप में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा में कई लोग आए जो परिवारवाद से जुड़े हैं, लेकिन वो दूसरे के परिवार को उठाते हैं। तो अपनी कमियों को दिखाने के लिए लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं, और उंगली उठाते उठाते वो खुद उसी में मतलब होता है ना कि माफियाओं से लड़ते लड़ते आप कब खुद माफिया बन जाए, ये समझ नहीं पाते हैं। तो सेम वही हाल आपका है। इशारा है माफिया वाला? सारे जो भी माफिया खुद को माफिया जो मानते हैं, जो काफिला में चलते हैं, जो सेम नंबर प्लेट के 10 गाड़ी लेकर चलते हैं, वो माफिया है। गरीब जनता